सभी आदरणीय दोस्तों को बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जानते हैं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, पहले उपदेश को सुनते हैं। भ्रमण करते हुए भगवान महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुँचे। वहाँ उनका प्रवचन सुनने लोगों की भीड़ लग गई। लोग ध्यान मग्न होकर उनका प्रवचन सुन रहे थे। भगवान बुद्ध उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वह बोले, क्रोध अग्नि है, ऐसी अग्नि है जो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि स्वयं को भी जलाकर राख कर देगी। इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनो। प्रवचन को सुनने वालों में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर उसका क्रोध बढ़ने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कर्कश स्वर में बोला, इतना पाखंडी भिक्षुक मैंने आज तक नहीं देखा है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम गांव में भ्रामक बातें फैला रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती है? भगवान महात्मा बुद्ध ने उसके कटु वचन को सुने किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उतने ही शांत चित्त दिखाई दे रहे थे जितने पहले थे। यह देख क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया और वह भगवान बुद्ध के मुख पर थूक कर चला गया। भगवान महात्मा बुद्ध तब भी शांत रहे। उन्होंने प्रवचन समाप्त किया और शिष्यों सहित दूसरे गांव की ओर चल पड़े। घर जाने के बाद क्रोधी व्यक्ति बहुत देर तक भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में सोचता रहा। क्रोधवश वह जाने क्या क्या उन्हें कह आया था, किंतु उन्होंने उसके विरुद्ध कंठ से एक शब्द भी नहीं निकाले। उसका क्रोध उतरने लगा और वह मन ही मन पछताने लगा। वह तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, मगर उसे उनके प्रस्थान की सूचना मिली। सारी रात वह स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोसी गांव में पहुंचा जहां भगवान महात्मा बुद्ध का प्रवचन दे रहे थे, बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उसने भगवान महात्मा बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। भगवान महात्मा बुद्ध ने विस्मय से उसे देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर रहे हो? उठ जाओ। उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के मुख पर परिचय के कोई भाव दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह बोला, गुरुवर, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने शांत भाव से कहा, बंधु, जिस कल की तुम बात कर रहे हो वो बीत चुका है। मैं उस कल की सारी घटनाएं और बातें छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं वर्तमान में हूँ। तुम क्यों उस कल में ठहरे हुए हो? तुमने कल जो किया उसका पश्चाताप तुम कर चुके हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। अब उन्हें बातों को यहीं छोड़कर वर्तमान में आ जाओ। उस बातों को जाने दो और अच्छे कर्म करते हुए अपना वर्तमान सुधारो। क्यों बीती हुई बातों को स्मरण करके अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हो? भगवान बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी, पूरी आंसुओं की धारा। उनको नमन करते हुए वह बोला, गुरुवर, अब मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन में समावेश करूँगा।
अपने कर्मों से जीवन का बेहतर बनाऊंगा ताकि जीवन में किसी बात का पश्चाताप ना रहे। मित्रों, प्रायः जीवन में की गई त्रुटियों को हृदय में रखकर हम आजीवन उस ग्लानि रूपी बोझ को ढोते हैं और पछतावे की आग में जलते रहते हैं। जो त्रुटि हो गई है उसे सुधारा नहीं जा सकता है, इसीलिए उसे पुनः न दोहराने के संकल्प के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ जाना है। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वर्तमान हमारे नियंत्रण में है। क्यों ना अच्छे कर्मों से अपना वर्तमान बेहतर बनाएं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाएं। मित्रों, जैसे हम सब जानते हैं हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में। हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसे रखें, ये आप चाहिए। आप निरोगी जीवन जीना चाहते हैं कि आप रोगी जीवन जीना चाहते हैं? आप बूढ़ा जल्दी होना चाहते हैं, जवान बने रहना चाहते हैं? ये सारी प्रक्रियाएं मेरे हाथ में। आप जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं, लेकिन वैसे रहने के लिए आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा। आपको अच्छा बनना है तो कुछ ऐसे गुण अपने अंदर लाना होगा, दूसरे को क्षमा करना होगा, अपने अंदर अहंकार नहीं लाना होगा। उसी तरह से अगर आप एक स्वस्थ निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो प्रकृति के कुछ नियमों का पालन करना होगा, अपने शरीर को ऐसे रखना होगा। तो आज उसी टॉपिक पर एक जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। आप उस जानकारी को अपनाकर अपना जीवन स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। जैसे मित्रों, आज का टॉपिक है जैसे अपने शरीर के शुद्धिकरण कैसे करें। हम अपने शरीर को ऊपर से तो साफ करते हैं, बालों में शैम्पू लगाते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ लोग तो डेली लगाते हैं कि हमारे बालों में गंदगी ना जमा हो। शरीर में हम अपने साबुन लगाते हैं, ऊपर से शरीर खूब बढ़िया से धुलते हैं, साफ करते हैं। कभी डिटॉल लगाते हैं, कभी नीम वाला साबुन लगाते हैं, कभी अच्छे से अच्छा साबुन लाते हैं कि हमारा शरीर ऊपर से साफ हो जाए। लेकिन कभी आपने सोचा, ये तो ऊपर जो आपने मिट्टी लगी है इसे साफ कर दिया, लेकिन आपके पेट में अंदर से जो मिट्टी जमा हो रही है, जो कचरा जमा हो रहा है, कभी आपने उसको साफ किया? अगर उसको साफ कर दें तो दोस्तों हमें कोई बीमारी ना हो। तो आज हम आपको बताएंगे अंदर की सफाई कैसे करें। जैसे दोस्तों आपके शरीर में कपड़े में गंदगी जमा हो जाती है, पता नहीं चलता, धीरे धीरे गंदगी जमा हो जाती है और पता नहीं चलता। आप दूसरे दिन तीसरे दिन अपने कपड़े को वॉश करते हैं, साफ करते हैं और रोज़ शैम्पू लगाते हैं कि आज हमको पसीना हो गया, आज हमारे शरीर में ऊपर पसीना हो गया, डिटॉल लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, साफ़ करेंगे और बाहर कहीं जा रहे हैं तो अपने ऊपर सेंट भी छिड़क लेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा, जिस तरह से ऊपर आपके गर्दा जमा हो रहा है उसी तरह से आपके पेट में भी तो डस्ट जमा हो रही है। आप कहेंगे कैसे? आप कभी कभी भूल जाते होंगे साबुन से हाथ धुलना, तो आपके हाथ में कभी सूक्ष्मदर्शी से देखिए कितने वायरस हाथों में चिपके होते हैं, और जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाने के साथ सब पेट में चले जाते हैं। और वैसे खाने में भी जिस तरह से ऊपर से डस्ट आ रही उसी तरह से हाथ से भी जा रही। या कभी आप बाहर हैं, बाहर आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं तो ऐसे हाथ से मीठा पकड़ लिए, बिस्कुट पकड़ लिए, आप खा लिए, और वो बिस्कुट और मीठा में क्या स्वच्छता है वो आपको पता नहीं है। तो कुल मिला जुला के आपके पेट में भी कचरे जा रहे हैं। आप बिस्कुट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आपके पेट में चीनी जा रहा है। ये सब क्या है? चीनी उनी सब हमारे आंत के सतह में जाके चिपक जाती है, आंत के सतह में एक परत बना लेती है, चिपक जाती है। और फिर जब हमारा आंत पूरा गंदा हो जाता है, पेट हमारा गंदा हो जाता है, तो हमें गैस, एसिडिटी, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। और आज के समय में 80% लोग कब्ज से परेशान हैं, बवासीर से परेशान है, भकंदर से परेशान है। क्या है?
लोग कभी सोचते ही नहीं कि हमें अपने आंतों की भी सफाई करना चाहिए, अंदर से सफाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक ऐसा नियम बताते हैं, इसे अपना करके आप ना हो तो महीने में एक बार अपने आंत की ज़रूर सफाई करिए। आप विश्वास मानिए, आप 50% रोगों से बच सकते हैं और 50% आपको कुछ नियम बताएंगे। आपको 4 ऐसा नियम बताएंगे, इस नियम को अपनाकर 50% और यानी कि 100% आप निरोगी रह सकते हैं। इन 2 नियमों का पालन करिए। तो दोस्तों, जिस तरह से आप शरीर को वॉश करनाते हैं, उसी तरह से आपको अंदर से अपने पेट की सफाई करेंगे तो सारे कचरे निकल जाएंगे। इसके 2 माध्यम है सफाई करने के, 2 माध्यम है। दोनों माध्यम हम आपको बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक फार्मूला आप अपना लीजिएगा और अपने अंदर पेट की आंतों की सफाई कर लीजिएगा। फिर हम आपको बताएंगे वो 4 नियम, उसे आप अपना लेंगे, पूरा 100% स्वस्थ और निरोग रहेंगे। बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं। बुढ़ापा क्यों आता है? जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है, कोई व्याधि हो जाती है, जिसके कारण से हम दवा लेने लगते हैं। एक तो हमारे शरीर में रोग व्याधि है, ऊपर से वो दवाओं का साइड इफ़ेक्ट हमें बीमार बना देता है, जिससे हम जल्दी से बूढ़ा दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आप देखे होंगे अरंड का तेल होता है, एरंड का तेल, एरंड का तेल आता है, जिसको इंग्लिश में कस्टर्ड ऑयल कहते हैं। इसका तेल आपको लेना है, 10 ग्राम तेल लेना है। 10 ग्राम तेल को या 10 ml या 2 चम्मच आप ले लीजिए। 1 चम्मच में 5 ml आता है। 10 ml तेल लेना है एरंड का, जिसे कस्टर्ड ऑयल कहते हैं। ये बाज़ार में आपको मिल जाएगा। इसे आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। रात में सोते समय जब आप खाना वाना खा लें, रात में सोने जाइए, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद, ध्यान रखिएगा मित्रों, हर एक चीज़ आराम से बता रहे। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में आप 10 ग्राम 10 ml यानी कि 2 चम्मच कस्टर्ड ऑयल एरंड का तेल डाल के इसे आपको पी लेना है। दूध गर्म होना चाहिए, गर्म करने के बाद ठंडा कर लीजिएगा। दूध गर्म करने के बाद, ठंडा करने के बाद 10 ml उसमें आप 2 चम्मच कस्टर्ड ऑयल डाल दीजिएगा। पूरा आराम से बताते हैं, जिससे आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो। तो इस दूध को आपको सोते समय पी लेना है। अब जब आप दूध को सोते समय पी लेंगे, सुबह आप जब उठेंगे, सुबह जब आप जाएंगे लैट्रीन, आपका पेट एकदम साफ होगा, फ्रेश हो जाएगा। जो कुछ भी कचड़े हैं पूरा साफ हो जाएगा। इसको लगातार 3 दिन कर दीजिएगा। इसे लगातार 3 दिन कर देंगे तो अब आपको 6 महीने तक कुछ ज़रूरत नहीं है। पेट एकदम फ्रेश हो गया। 6 महीने बाद फिर 3 दिन इस प्रक्रिया को अपना लीजिएगा। फिर 6 महीने यानी 6 महीने करके 3 महीने प्रक्रिया अपना लेंगे, तो इससे आपको कभी कब्ज, बवासीर, भकंतर, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। अगर आप कब्ज के पेशेंट हैं, आपको लगता है कि आपको कब्ज होता, कब्ज होने का भी कारण है, अभी हम आपको बता देते हैं कब्ज होती क्यों है। कब्ज नहीं होगी, पेट साफ हो गया। अब इस तरह से आप 6 महीने पे 3 दिन अपना सकते हैं, या 3 महीने पे इसे फिर 3 दिन कर लीजिए। 3 दिन करिएगा, जब करिएगा 3 दिन लगातार, जैसे सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन कर लीजिएगा। फिर आप 3 महीने बाद 3 दिन कर लीजिएगा। फिर आप 3 महीने बाद 3 दिन कर लीजिएगा। आपका पेट कभी खराब नहीं होगा, लीवर आपका कभी खराब नहीं होगा, स्ट्रांग बना रहेगा, भूख आपको बराबर लगेगी। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया, आप मुनक्का आता है, मुनक्का आप जानते होंगे दोस्तों। मुनक्का ले लीजिएगा, मुनक्का बड़ा वाला लीजिएगा, उसमें बीज होता है, काला काला होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो उस मुनक्के को लाइएगा, रात में 1 गिलास दूध में उसे उबाल लीजिएगा। 250 ग्राम दूध में, 1 पाव दूध में 6 से 7 मुनक्का, 6 से 7 मुनक्का डाल करके उबाल लीजिएगा। अच्छे से खूब उबल जाए। उबलने के बाद खाना खाने के 1 घंटे बाद, रात में खाना है मित्रों, रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद इसे मुनक्का खा करके दूध पी लीजिएगा। सुबह आपका पेट एकदम फ्रेश साफ होगा, पेट एकदम फ्रेश साफ होगा। गैस, एसिडिटी सब कुछ शांत हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब ये तो पेट साफ करेगा, उसके साथ मुनक्का खाने से आपको बढ़िया से ताकत मिलेगी। अब इस नियम को आप चाहें तो लगातार 1-2 महीना खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ताकत ऊपर से आपके शरीर को मिलेगी, आपको कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगा ही नहीं। नहीं तो महीने में
महीने में 7 दिन कर लिया करिए। पूरा मत कर पाइए तो कम से कम 7 दिन, एक महीने में इस प्रक्रिया को तो 7 दिन करना होगा। एक महीने में आपका लीवर आंत एकदम फ्रेश साफ हो जाएगा। कभी कोई ये दोनों प्रक्रिया आप करके अंदर से अपने लीवर की सफाई करिए। जब आपका लीवर पेट एकदम साफ रहेगा तो आपको जो है खून की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब खून की प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, आपको कभी भी चेहरे पर कोई दाग धब्बे नहीं आएंगे, चेहरा एकदम फ्रेश बना रहेगा। कोई भी खून से संबंधित बीमारी आपको नहीं होगी। तो दोनों प्रक्रिया में से कोई एक प्रक्रिया आप करिएगा, दोनों एक साथ नहीं करना है, दोनों एक साथ नहीं कर, जो आपको अच्छा लगे। 3 महीने में करना है तो आप इसको कर लीजिए, कस्टर्ड ऑयल को कर लीजिएगा। अगर आपको 1 महीने में 7 दिन लगातार और ताकत चाहिए, ताकत के लिए करना है तो आप कंटिन्यू खाइए, बस मुनक्का कम कर दीजिएगा। अगर कंटिन्यू 12 मास आपको खाना है दूध में मुनक्का उबाल के, तो हमने जहाँ 6 से 7 बताया है वहाँ 3 से 4 डेली आप डाल खा सकते हैं, डेली खाएंगे तो इससे आपको भरपूर ताकत मिलेगी। कभी भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक ही नहीं होगा और ये मर्दाना ताकत को भी स्ट्रांग बना देगा। वियग्रा कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। तो ये दोनों प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अब दोस्तों 4 नियम आप जान लीजिए, जिसने भी 4 नियम को अपना लिया वो 50% उसको बीमारी नहीं होगी। पहला है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। अब इसके लिए आपको रात 10 बजे तक सो जाना है। अब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है उस समय बहुत बढ़िया स्वच्छ निर्जर हवा चलती है। 4 से 5 बजे जब आप उठ जाएंगे, उठने के बाद तुरंत बासी मुँह 2 से 3 गिलास आप पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास पानी आप पी लीजिए। अब जब 2 से 3 गिलास मुंह में लार लगा हुआ आप जब पानी पिएंगे, ये पानी पेट में जब जाएगा आपके लीवर को क्या है, डिटॉक्स कर देगा, लीवर की सफाई कर देगा। पानी पीने के बाद कम से कम 1000 कदम आप टहल लिया करिए। 1000 कदम, जब 1000 कदम टहल लेंगे और जंगड़ाई ले लीजिएगा, जम्हाई ले लीजिएगा, ऐसे शरीर को जैसे अकड़ा जाता है। तो दोस्तों इससे आपका पेट क्या होगा, पूरा साफ हो जाएगा। अब उसके बाद मॉर्निंग वॉक आपको ज़रूर करना है। दूसरा नियम, मॉर्निंग वॉक करिए। अब आप 5 बजे निकल जाइए, 2 घंटे खूब योगा एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक करिए आराम से। और तीसरा नियम जो है, आप खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपको बात रोग होगा, और जब आपको बात रोग होगा तमाम तरह की बीमारियां होंगी। इसलिए इस बात का हमेशा याद रखिए, खाना खाते समय 1 घूंट पानी आपको नहीं पीना है। अब उसका भी रीज़न समझा दें। जैसे आपके पेट में खाना जाता है तो आप सुने होंगे जठराग्नि अग्न्या से पाया जाता है। जठराग्नि इसीलिए उसका नाम ही है जठराग्नि, और दूसरे भाषा में कह दीजिए अग्नाशय। अग्नाशय यानी अग्नि पाई जाती है। तो जब आपके पेट में जैसे ही निवाला जाता है तो वहाँ से तुरंत एसिड बनना शुरू होता है। वही एसिड आपके खाने को पचाती है, वही एसिड आपके खाने को पचाती है। तो आपने थोड़ा सा खाना खा लिया, 8-10 निवाला खा लिया, आधा खाना खा लिया। अब उसके बाद आपने 2 घूंट पानी पी लिया। जैसे ही आपने 2 घूंट पानी पी लिया वो एसिड बनना बंद हो जाएगा, और जब एसिड बनना बंद हो जाएगा तो जो आपने खाया वो ऐसे पड़ा रहेगा। फिर आपने पूरा खाना खा लिया। पूरा खाना खाने के बाद आपने 1 गिलास पानी पी लिया। अब तो जो सारा खाना आपने खाया है, जैसे ही आपने 1 गिलास पानी पिया वो सारा खाना वैसे पड़ा रहेगा, सारा खाना वैसे पड़ा रहेगा। और जब खाना पचेगा नहीं तो खाना क्या होगा, सड़ेगा। और जब खाना सड़ता है तो शरीर में तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। वो खाना ठीक से पचेगा नहीं तो आपको गैस बनेगी, कब्ज बनेगी, एसिडिटी बनेगी। फिर आप भाग के डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, एंटासिड दे देगा। फिर आप आके हमें दिखाइए। अब बार बार एंटासिड ला रहे हैं, खा रहे हैं, लीवर को आप बीमार कर रहे हैं। तो इसलिए खाना खाने के बाद पानी पीना नहीं है। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पीजिए। 1.5 घंटे वो एसिड बनती है, 1.5 घंटे में आपका खाना बढ़िया से पच जाएगा। तो फिर जब आप 2 घंटे बाद आप पानी पिएंगे वो अमृत के समान है, अमृत के समान है। ना तो आपको कभी किडनी की कोई बीमारी होगी, ना तो आपको पेट संबंधित कोई बीमारी होगी। अब आप जान गए। अब बात ये भी उठता है, मान लीजिए गले में खाना फंस रहा है। कुछ लोग कहते हैं, कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछते हैं। तो दोस्तों खाना फंसेगा ही नहीं। आप जब मुँह में निवाला डालिए, उसे खूब चबा चबा के खाइए, आराम से चबा चबा के खाएंगे। तो जब
उसे चबा चबा के खाएंगे तो खाना आपका एकदम पतला हो जाएगा, मुंह में चिपचिपा हो जाएगा। खाने का आयुर्वेद में एक नियम बताया गया है, ऋषि मुनियों ने एक नियम बताया है, जब भी आप खाना खाइए एक निवाला को 32 बार आप चबाइए। जब आप उस खाने को 32 बार चबाएंगे तो मुंह में ही आपका खाना पानी की तरह बन जाएगा। तो जब खाना पानी की तरह बन जाएगा तो आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब इसके कई फ़ायदे हैं। आप चबा चबा के जब खाते हैं तो आप कम खाना खाएंगे। आप जल्दी जल्दी में खाएंगे तो ऊपर से पानी भी पीना पड़ेगा और आप ज़्यादा खाना खाएंगे। ज़्यादा खाना खाएंगे आपका पेट निकल आएगा, मोटापा आता है, तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। तो आप जान गए पानी नहीं हमें पीना है। और दूसरी चीज़, तीसरा नियम जो है, आप बाहर की चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। बाहर की कोई भी वस्तु ना खाइए, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी घटिया केमिकल से बनाए जाते हैं। घटिया केमिकल, घटिया चीज़ों से बनाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो आप घर की चीज़ें खाइए, बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए। बाहर और अगला नियम जो है, आप अपने खाने में हरी पत्तेदार साग सब्जियां ज़्यादा शामिल करिए, फल शामिल करिए। लेकिन वो भी एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये सारे सीजन वाइज आप खाइए। जैसे गर्मी में जो सब्जी उगती है तो गर्मी में खूब जम के सारी साग सब्जियाँ खाइए। अब बारिश में जो सब्जी उगती है तो बारिश में जो सब्जियाँ उगे वही सीजन वाइज खाइए, अदर सीजन वाइज मत खाइए। जब आप अदर सीजन वाइज खाते हैं तो सब्जी को उत्पादन करने में बहुत सारे केमिकल डालने पड़ते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ठंडी का सीज़न है तो ठंडी के सीज़न में खूब पालक साग आता है, उस समय खूब पालक साग खाइए, हरी सब्जी खाइए। 4 महीना आप ठंडी में खूब पालक सब्जी जम के खा लीजिए, पूरा साल आप निरोगी रहेंगे, पूरा साल निरोगी रहेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रकृति से बनी हुई है, आप इसमें ज़्यादा छेड़खानी मत करिए। अपने खाने में 1 प्लेट सलाद ज़रूर शामिल करिए। हमारी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। अपने स्वास्थ्य में कौन कौन सा भोजन कैसे ऐड करें, ये बहुत रिसर्च करके आप लोगों तक पहुँचाया गया है। स्वस्थ रहना है दोस्तों। अब आप समझ गए क्या क्या नहीं खाना है। अब वो चीज़ें नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है और 10 बजे तक सोने का प्रयास। अगर इस 4 नियमों का आपने पालन कर लिया तो 50% बीमारी वैसे नहीं होगी। आधी बीमारी हमारे खाने पे डिपेंड होती है, आधी बीमारी हमारी योगा एक्सरसाइज पे डिपेंड होती है। ये 2 ही चीज़ें मेन होती है। अपने शरीर को आपको सक्रिय रखना है, अपने शरीर को आपको एक्टिव रखना है। जितने आप अपने शरीर को सक्रिय रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, उतने आप स्वस्थ हेल्थी बने रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से तमाम जानकारी लेने के लिए, बौद्ध फैमिली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए। आप अपने विचार हम तक भेजिए, हम आपको उसका सलाह देंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, सभी बौद्ध फैमिली स्वस्थ निरोग रहें, अपना सुखी जीवन जिए। भगवान महात्मा बुद्ध का भी यही उपदेश था। तो दोस्तों, उनके हर एक उपदेश को घर घर पहुंचा दीजिए, घर घर पहुंचा दीजिए, जिससे सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक बातों के साथ, भगवान महात्मा बुद्ध के ऐसे और एक उपदेश के साथ अगले वीडियो में।